अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जो भी हमारे जूनियर्स हैं जो फ़र्स्ट टाइम बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए वीडियो स्पेशली बना रही हूँ, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी बातें जो लोग आपसे ऑलरेडी कह चुके होते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये सब पढ़ के जाना, ये करना वो करना, और चीटिंग होती है, ये होता है, कुछ भी लिख कर आ जाना। ये सब जो बातें होती हैं वो रियलिटी है कि नहीं, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपनी रूटीन के बारे में बात करती हूँ कि सेम रूटीन चल रही है, बस मैंने मैथ्स का जो सेशन था उसको अपने मैथ्स की क्लासेस से चेंज करा है। मैं अब कोचिंग में जा रही हूँ, स्कूल भी जा रही हूँ और मैथ्स की क्लासेस भी ले रही हूँ। साथ मेरे दोनों जगह पे प्रीलिम्स हो रहे हैं, और जो रमज़ान वगैरह में बीच में मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो मुझे तुम लोग कोई रियलिटी बेस मतलब कोई इस तरह के एक टॉपिक्स बताओ जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के तुम लोग को बता सकूँ, तुम लोग की हेल्प कर सकूँ। बाकी व्लॉग्स अब नहीं आने वाले क्योंकि बनाने की हिम्मत नहीं है। इसी के साथ साथ मैंने कुरान जर्नलिंग स्टार्ट की है, जो कि बहुत आगे चली जा चुकी है। मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, काफ़ी पुरानी क्लिप है ये। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहला पेपर था बायोलॉजी का, और मुझे लोगों ने इतना डराया हुआ था क्योंकि मेरी फैमिली से कभी मतलब मेरी कोई बहन वगैरह है नहीं, तो उसने मुझे मतलब पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं फ़र्स्ट थी जाने वाली बोर्ड एग्ज़ाम देने वाली, और इसी के साथ साथ मैं अपना सारा सामान घर पर भूल चुकी थी। बस मेरे पास एक पाउच था, वो भी हार्ड बोर्ड वगैरह सब कुछ घर पर भूल गई थी। और जो लोग कहते हैं हार्ड बोर्ड अलाउड नहीं होता, तो होता है, तुम लोग ले जा सकते हो, क्योंकि वहाँ की डेस्क्स की हालत वो नहीं होती जो तुम लोग उसके ऊपर लिख कर पेपर कर सकते हो। ठीक है, अपना हार्ड बोर्ड, वाटर सब लेकर जाना। और इसी के साथ साथ वहाँ का पेपर, जब मैं बैठी पेपर देने के लिए, तो मैं पूरे रास्ते रोती हुई गई थी। जब मैंने पेपर देखा तो इतना इजी पेपर था, और जो मैं पूरे रास्ते रोती हुई गई थी उसकी वजह से मैं सब कुछ भूल चुकी थी। और फिर मैंने एक मिस्टेक की कि मैंने थ्योरी छोड़ के डायग्राम पे आ गई थी, और डायग्राम से नंबर्स बहुत ज़्यादा कटते हैं। तो कोशिश करो कि बिल्कुल रिलैक्स होकर जाओ, आधे घंटे पहले चले जाओ, 15 मिनट पहले चले जाओ। फर्स्ट पेपर में ज़रूरी नहीं है तुम लोग पेपर चेक करो, क्योंकि तुम लोग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा भाई पहला पेपर है, सभी जल्दी जाओ और आराम से बैठो, क्योंकि उस दिन तुम लोग डरे हुए होगे। बिल्कुल ये नहीं करो कि हर जल्दी वाले में पेपर भी चेक कर रहे हो, बाहर से लीक पेपर आएंगे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल जाके बैठ जाओ। मैं भी पेपर देख के नहीं गई थी। और जो बहुत सारी बातें हैं उस पर बात फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि चीटिंग होती है कि नहीं होती। जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम दिखाई थी ना, मुझसे सब ने ये पूछा था कि हुई थी कि नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है कि तुम लोग कहाँ पर हो, कौन से सेंटर पे हो, तुम्हारा टीचर कौन है, तुम्हारे क्लास का एनवायरनमेंट क्या है, और तुम कैसे हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर तुम्हें चीटिंग करनी होगी तो तुम लोग ऐसे भी कर लोगे। और लास्ट के 10 मिनट मिलते हैं MCQs वगैरह के, क्योंकि टीचर बिजी हो जाते हैं, बच्चे बिजी हो जाते हैं, तो उसके लिए। बाकी हो सकता है कि पूरे सेंटर में चीटिंग हो रही हो, लेकिन जो तुम्हारा टीचर है वो उसको प्रमोट ना करता हो, तो अगर तो तुम लोग उससे भी रहता हो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके टीचर कौन है। हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर मिले थे, लेकिन ये होता था कि वो समझा बहुत अच्छा देते थे, तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी, और हम अच्छा खासा पढ़ के जाते थे। और बाकी लास्ट में MCQs वगैरह थोड़े बहुत पूछ लेते थे, वरना ऐसी चीटिंग के बिल्कुल आप पूछ रहे हो ये हो रहा है वो हो रहा है, मोबाइल आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था। बिल्कुल सीधे सिंपल सा जैसे स्कूल में पेपर होता है ना, उसी स्ट्रिक्ट से उस वैसे ही पेपर था। और जो लोग कहते हैं ना कि कुछ भी लिख कर आ जाओ, कोई नहीं पढ़ता, कोई चेकिंग नहीं होती। अगर मैं आपके सामने एक पेपर दूँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, अगर कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, अगर मैं तुम क्लास 9 और 10 वाले का हाथ में भी दे दूँ ना, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई इधर डिफरेंस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। दूर से देखने में भी आपको लग जाता है कुछ तो गड़बड़ है इस पेपर में। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख जाओ और सामने वाले को पता नहीं चले, क्योंकि उनके अंदर बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं। अगर वो किसी नॉर्मल बंदे को भी देंगे तो वो देख देख के ही पढ़ेगा, या उसकी नज़र तो कम से कम जाएगी ना उस चीज़ के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। और राइटिंग मैटर करती है, 50-50 ये चांसेस हैं आपकी राइटिंग मैटर करती है। उसको साफ़ सुथरा लिखो, ज़रूरी नहीं है आपकी राइटिंग जॉइनिंग हो। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा साफ़ लिख कर आई थी, मतलब लाइन पे लिख कर आई थी एक एक चीज़, कोई चीज़ लाइन से ऊपर नहीं थी, और एक चीज़ समझ में आ रही थी बंदे को। और बिल्कुल मैंने हेडिंग्स वगैरह कोई स्टाइलिश नहीं डाली थी, बिल्कुल छोटी छोटी डाली थी। लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी हेडिंग्स डालो, बिल्कुल नहीं, एक लाइन में डाली थी जो डाली थी, क्योंकि मुझे कट मार्कर वगैरह यूज़ करने नहीं आता था। तो मैं सिंपल ही डाल के आई थी हेडिंग्स। कोई भी कॉपी एक से ज़्यादा नहीं भरी थी, सब एक कॉपी भरी थी मैंने। सिर्फ उर्दू का पेपर था जिसके अंदर 2 कॉपी पे गई थी, क्योंकि उर्दू का पेपर लेंदी होता है और आपको लिखना होता है, उसके लिखने के मार्क्स होते हैं। ठीक है, उर्दू में आप जितना लिखोगे आपको उतने नंबर मिलेंगे। और इसी के साथ साथ अगर अभी भी तुम लोग को डर है कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या नहीं करा, सब कुछ छोड़ो, 10 ईयर छोड़ो। सिर्फ तुम लोग ने क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक में से जितने भी तुम लोग स्कूल वालों ने क्वेश्चन बताए उसको बस पढ़ते रहो, याद करो याद करो याद करो। इस वक्त सारी स्ट्रेटजीज, सारे टाइम टेबल, सारी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ अभी तुम्हें पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। मैंने हर चीज़ स्किप कर दी थी अपनी क्लास 9 की लास्ट डेज़ में। मुझे कुछ भी नहीं, मतलब स्ट्रेटजीज़ आप पूरे साल से देख रहे आ रहे हो, 1 साल की 6 महीने की, फिर भी आपको 10 दिन की देखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मतलब किसी काम की नहीं है वो चीज़।
तो इसलिए आप उस चीज़ पर फोकस करो कि आपको क्या समझ में आ रहा है। जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है पढ़ो, उसके अंदर ही ज़्यादा मार्क्स ले आओ। कम परसेंटेज सबको मिला के बनती है, किसी एक को मिला के नहीं बनती। सही है, इस वक्त तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि तुम्हें बस पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है। मैं पूरा दिन, मुझे मैथ्स समझ में नहीं आ रही, मैं पूरा दिन थक जाती हूँ, पर मैंने मैथ्स की कोचिंग क्लासेस ली हैं कि नहीं कुछ तो नंबर आ जाएंगे ज़्यादा, तो बस यही फोकस है। साथ मिल के मेहनत करते हैं, थोड़े से दिन रहते हैं, ठीक है। आप मुझे अपडेट देते रहना, मैं आपको थोड़ी बहुत अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं होता है अब। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।